होकर बस्ती में क्या कहने भक्तों के। ऋषभ शर्मा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। जय हो। हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापत महादेव की जय हो। वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। शीतला मैया की, कथा में आए हुए सभी भक्तों की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हमारे सर्व पाप हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु। आइए भक्तों, श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधा रमण, मेरे जय जय नवल किशोर। जय हो। जय गोपी चित चोर प्रभु, तेरी जय जय माखन चोर, तेरी जय जय माखन चोर। चोर हे कन्हैया तेरी जय जय माखन चोर। जय हो। प्रेम से बोली माखन चोर भगवान की जय हो। और बढ़ो पढ़ोगे का। राधे श्याम हरिहर। हेलो। परम मंगल में परात रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तुनंदिक विनंदिक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी भक्त मिलकर प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। बोली भागवत भगवान की जय हो।
लाल की जय हो। प्यारे प्रभु प्रेमियों, गोविंद की बड़ी महती कृपा है। हम सभी इस मृत्यु लोक में बैठकर भक्ति की गंगा में गोता लगा रहे हैं। और सभी भक्तों के सहयोग से चतुर्थी दिवस की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। कल सायकाल के समय हमने बड़ी पावन कथा का श्रवण पान किया। आदरणीय सर्वभूत हृदय परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की कथा हम सभी ने सुनी। सभी भक्तों ने श्री सुखदेव जी का पूजन भी किया। और कल ही शुरुआत में श्री सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रकार के प्रश्न किए थे। आज श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्याय कथा सारम मम करुणाश्य सायनम। भक्ति ज्ञान वैराग्याप्तो विवेको वर्धते महान माया मोहनीरश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हि घोरे कलो प्रायो जीवश्चां सुरतां गतः क्लेताक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। आप सभी नेत्र बंद करके दर्शन करें। सूत जी महाराज श्री सौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। अब ध्यान दें, सौनक जी ने सबसे पहला प्रश्न किया था, मनुष्य जीवन पाकर हमारा कर्तव्य रूपी धर्म क्या है जो हमें नित्य करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, लेकिन हमारे लिए कर्तव्य रूपी धर्म क्या है जो हमें नित्य करना चाहिए। मंदिर जाना धर्म है, परिक्रमा लगाना धर्म है, अरबों की संपत्ति दान करना धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है, आप हमें बताएं। हमारा कर्तव्य रूपी धर्म क्या है और हमारा परम धर्म क्या है जो हमें कभी कभी करना चाहिए। सूत जी का उत्तर है, मनुष्य जीवन पाकर हमारा जो कर्तव्य रूपी धर्म है, कन्हैया के चरणों में प्रीति होना। हमने कहा था ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल पानी में रहता है। वो पानी से ममता नहीं करता, पानी में ही वो जन्म लेता है, पानी में ही वो बड़ा होता है, पानी में ही वो खिलता है, लेकिन वो पानी से ममता नहीं करता। ऐसे ही संसार से प्रेम करो, ममता नहीं। प्रेम ऐसे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, इन सब में ईश्वर है। और ममता किसी से मत करो कि मैं इस कोठी के बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं अपने बेटा के बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह पाऊंगा।
परमात्मा से। ममता करने की चीज है, परमात्मा से करो। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। सूत जी कहते हैं मनुष्य जीवन पाकर हमारा कर्तव्य रूपी धर्म है कन्हैया के चरणों में प्रीति होना, और हमारा परम जो धर्म है, परम धर्म है परमात्मा की कथा को सुनना, कृष्ण कथा सुनना, राम कथा सुनना। दूसरा प्रश्न किया कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो मंदिर में श्रेष्ठ देवता कौन है? एक मन है हमारे पास, उस एक मन से किस देवता की पूजा करें? मंदिर में श्रेष्ठ देवता आखिर कौन है? सूत जी का उत्तर है डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, कीप योर लॉयल्टीज। निंदा किसी की मत करो, निष्ठा केवल एक में रखो। सबका मालिक एक है और वो है मेरा गोविंद, वो है मेरा कन्हैया। श्री राधे राधे राधे। सबका मालिक एक ही है, वो है कन्हैया। ध्यान देना, इस संसार में जितने भी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, जितने भी देवता हैं सबके पापा जी तो केवल कन्हैया हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। यानी कि मतलब क्या है प्यारे भक्तों? यानी कि मतलब क्या है? हम यदि कन्हैया की पूजा करेंगे तो 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा मान्य हो जाती है, पूरी हो जाती है। उसी से हमने गोपाल जी की पूजा करी, कन्हैया की पूजा करी तो 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी पूजा मान्य हो जाती है। निंदा किसी भी देवता की मत करो, लेकिन निष्ठा केवल एक में रखो। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तीसरा प्रश्न किया वेद में परमात्मा का नाम है जन्मा। वेद कहता भगवान का जन्म नहीं होता और ना ही भगवान की मृत्यु होती है। और भागवत में देखा तो राम कथा में, कृष्ण कथा में तो जन्म हो रहा है, बजाई गवरेंगे। और इधर कृष्ण कथा में देखा प्रभु प्रभास क्षेत्र में अर्धशयन अवस्था में लेटे हुए हैं, एक पहेली आया, प्रभु के चरणों में बाण मारा, प्रभु के प्राण निकल गए। तो सूत जी का उत्तर है, सूत जी कहते हैं कि परमात्मा का जन्म नहीं होता और ना ही परमात्मा की मृत्यु होती है, ना ही परमात्मा की मृत्यु होती है। भगवान तो अवतार लेकर आते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान अवतार लेकर आते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ध्यान देना, राम कथा में, कृष्ण कथा में भगवान का जन्म नहीं, अवतार हुआ है। प्रभु विराट रूप में आए हैं, 4 भुजाएं धारण करके, 20 फुट का शरीर, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए आए हैं। लेकिन माता कौशल्या के कहने पर, माता देवकी के कहने पर छोटे से बालक बने। प्रभु का जन्म नहीं, प्रभु का तो अवतार होता है। ध्यान देना, जो भक्त प्रभु को पाना चाहते हैं, अच्छा कौन कौन भगवान को पाना चाहता है? हाथ खड़े करो ईमानदारी से। सब पाना चाहते हैं? तो ध्यान देना, इस बात पर विश्वास करो कि परमात्मा कण कण में विराजमान है। ऐसी
हर कोने से हमें देख रहा है। हर कोने से हमें देखता है परमात्मा। और जैसा हम कर्म करते हैं उसी कर्म का फल परमात्मा हमें देता है। कर्म जैसे तू करेगा भोग वैसे पाएगा। कर्म से आबाद होगा, कर्म से मिट जाएगा। कर्म ही अंतिम समय पे काम तेरे आएगा। और कर्म कर सत्कर्म बंदे नहीं अंत में पछताएगा। हमारे प्रेमानंद जी कहते हैं, वृंदावन की आन बान शान श्री प्रेमानंद जी कहते हैं, कर्म अवश्यमेव भोक्तव्याम प्रथम कर्म शुभाशुभम। हम जैसे कर्म करेंगे उसका फल हमें ही भुगतना है, किसी हमारे पड़ोसी को थोड़ी। हम जैसे कर्म करेंगे, अब कुछ लोग सोचते हैं हम कैसे भी कर्म करें, अच्छे करें बुरे करें बेटा भोग लेगा। बेटा थोड़ी भोगेगा, खुद ही भोगना पड़ेगा महाराज। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब देखो हमने जो अभी एक बात बोली, कर्म जैसे तू करेगा बोली थी। अब इसमें एक लाइन आई, कर्म से आबाद होगा, कर्म से मिट जाएगा। द मैन क्रिएट्स एंड डिस्ट्रक्शन हिमसेल्फ फ्रॉम हिज कर्मा। मनुष्य अपना निर्माण और अपना विनाश स्वयं करता है अपने कर्मों के द्वारा। परमात्मा तो देखता रहता है कैसे हम कर्म कर रहे हैं, और आगे का समय लिखता जाता है क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, कहाँ पर मृत्यु होगी, वो सब लिखा रहता है। चौथा प्रश्न किया, अच्छा महाराज भगवान के अवतार होते हैं तो कितने अवतार होते हैं? भगवान के अवतार कितने होते हैं? सूत जी का उत्तर है, भगवान के 24 अवतार होते हैं। 23 हो चुके हैं और 24वां होगा कलयुग में, जिसे हम कल की अवतार कहते हैं। आइए 24 अवतार भगवान के होते हैं, हम सुने कौन कौन से अवतार भगवान के हुए हैं। सबसे पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा 12 अवतार। तीसरा संत नारद जी का अवतार। चौथा नरोल नारायण भगवान का अवतार। पांचवा भगवान कपिल देव जी का अवतार। छठवां श्री दत्तात्रेय जी का अवतार। सातवां यज्ञ भगवान का अवतार। आठवां ऋषभ देव जी का अवतार। नौवां पृथु जी का अवतार। 10वां मत्स्य यानी कि मछली अवतार। 11वां कश्यप यानी कि कछुआ अवतार। 12वां धन्वंतरी वेद अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां नरसिंह भगवान का अवतार। 15वां वामन भगवान का अवतार। बोली वामन भगवान की जय हो। राजा बलि के यहाँ वामन अंगुल के यानी कि बोने बनकर प्रभु गए। 3 पग भूमि का संकल्प कराया, राजा बलि ने कर भी लिया। गुरु ने कंजूसी की, उसकी एक आंख प्रभु ने फोड़ दी। गुरु शुक्राचार्य जी ने कंजूसी की तो उनकी एक आंख फूट गई, पधार गई। संकल्प कराया प्रभु ने और कहा, संकल्प कराने के बाद महाराज नेत्र बंद करो।
लिया। आज विराट बोली विराट भगवान की जय हो। विराट रूप प्रभु ने धारण किया। राजा बलि ने प्रणाम किया। आज यानी कि आजकल का यानी कि कलयुग का अगर कोई राजा होता तो कहता ये तो चीटिंग कर रहे हो आप हैं? पहले बौने बने थे अब विराट रूप में आ गए, छोटे बनो, हिम्मत है तो छोटे बनो। लेकिन नहीं, राजा बलि कहते हैं, राजा बलि ने प्रणाम किया, कुछ भी नहीं बोल रहे। भगवान बोले क्यों 3 पग भूमि का संकल्प कराया था लेकिन मैंने तो 2 ही पग में सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा पग कहाँ पे रखूं? संकल्प किया है और संकल्प का वादा पूरा नहीं किया तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। राजा बलि कहते हैं प्रभु आप नरक भेजो या स्वर्ग, ये तो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। भगवान बोले बोलो क्या बात है, क्या पूछो? राजा बलि ने पूछा कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक? धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान ने कहा यह भी कोई पूछने की बात है, कोई भी बता देगा, धन से बड़ा धन का मालिक होता है। राजा बलि ने कहा अभी आपने मेरा धन ही तो नापा है, तीसरा पैर तीसरा पग आप मेरे शरीर पर कहीं भी रखो। आज प्रभु रो पड़े और कहा वारे बलि आया था तुझे छलने के लिए लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया। तीसरा पैर तीसरा पग तीसरा पैर प्रभु ने राजा बलि के सिर पे रखा। 3 लोग प्रभु लेने आए थे, 7 लोग का राजा बना दिया, पाताल लोक का राज दे दिया और एक वरदान और दे दिया, अमर रहो। हमेशा हमेशा के लिए राजा बलि अमर हो गए। आज भी राजा बलि अमर हैं। तो 15वें वामन भगवान का अवतार, 16वां श्री परशुराम जी का अवतार, 17वां महर्षि वेद व्यास जी का अवतार, 18वां आदरणीय प्रभु श्री राम जी का अवतार, 19वां मेरे बलराम जी का शेष अवतार, 20वां मेरे कन्हैया का अवतार, 21वां हंस अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार जिसे हम बुद्ध अवतार भी कहते हैं और 24वां कल के अवतार जो कलयुग में होगा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। 24 अवतार भगवान के होते हैं, 23 हो चुके हैं, 24वां होगा कलयुग में कल के अवतार। आइए 24 अवतारों को हम प्रणाम करें, 24 अवतारों का कथा में आह्वान करें। भक्तों भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन 24 अवतारों में सबसे ज्यादा जो हम अवतारों को पूछते हैं वो 2 अवतार हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। वैसे तो 24 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, पूजनीय हैं, लेकिन जिनकी हम घर में ज्यादातर पूजा करते हैं, देखो भारत में सबसे ज्यादा 3 देवताओं की 3 भगवान की पूजा होती है। पहली शंकर भगवान की, राम जी की और कन्हैया जी की। जय हो। और ध्यान देना जितने भी यहाँ राम भक्त कृष्ण भक्त बैठे हैं वो राम जी की भी पूजा करें और राम जी की पूजा करें तो शंकर जी की भी करें, और जो कृष्ण भक्त हैं वो कृष्ण जी के साथ शंकर जी की सेवा करें, और जो शिव जी के भक्त हैं वो भी राम जी की कृष्ण जी की पूजा करें। जो शिव जी की पूजा करते हैं वो राम जी को भी पूजें, कृष्ण जी को भी पूजें। वैसे तो 24 अवतार ही उनके पूजनीय हैं, भगवान के पूजनीय हैं, लेकिन सबसे निराला जो
ध्यान देना, ज्ञानी जन कहते हैं कि राम कृष्ण दौए कहें अंतर नहीं में, इनके नयन गंभीर हैं उनके चपल विशेष। Lord Ram and Lord Krishna is same, not difference only one. Lord Ram most dignity person and Lord Krishna most play dignity person. राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो क्या, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और कन्हैया जी लीला पुरुषोत्तम हैं। The seriousness Lord Ram eyes and the agility Lord Krishna eyes. राम जी के नयनों में गंभीरता है और कन्हैया के नयनों में चपलता। जय जय। आइए अंतर क्या है दोनों में, सुने भजन के द्वारा। हाँ, और सुनिएगा क्या अंतर है। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, होते हैं, होंगे, लेकिन इनमें विशेष जो पूजनीय अवतार माने जाते हैं राम अवतार, कृष्ण अवतार, और इन दोनों में भी क्या अंतर है। 24 अवतारों से हटके जो अवतार भगवान का सबसे निराला हुआ है वो कौन सा है, कैसा है, अंतर क्या है, महाराज जी के द्वारा सुनिएगा आनंद में तन में होकर। और हम बहुत बहुत आभारी हैं सभी भक्तों के, इतने ध्यान से आप कथा को सुन रहे हैं। ठाकुर जी से प्रार्थना है कि आप पे सदा अपनी सदा के लिए ध्यान देना। आपको नहीं पता है, भगवान यदि प्रसन्न हो जाए, जितने भक्त बैठे हैं आराम से, कोई बता सकता है भगवान यदि प्रसन्न हो जाए भक्त से तो भक्त को क्या देता है। हाँ, जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं, भगवान यदि भक्त से प्रसन्न हो जाए तो भक्त को क्या देता है, भगवान क्या देता है, क्या देता है। अरे वो कौन है। हाँ जी, हाँ क्या देता है, आशीर्वाद तो भगवान का सब पे ही रहता है सदा। हाँ, भगवान कहते हैं ना किसी को मैं मारता हूँ ना बचाता हूँ, आशीर्वाद तो सब पे है। कृपा 24 घंटे भगवान की सब पे बराबर बरसती है। भगवान यदि हमारे सत्कर्म से, हमारी भक्ति से अगर प्रसन्न हो जाए, नोट करना हमारी ये बात, जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं, कुछ भक्त भक्ति करते हैं, कुछ थोड़ी करते हैं, कुछ ज्यादा करते हैं, लेकिन आज सब आवाज बड़ा शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ 3 से 15 के कारतूस चल रहे, देखो महाराज, ये हाथरस बार है भैया। यहाँ कुछ भी भक्त बैठे हाथरस से, हमारे साकेत कॉलोनी से बहन जी माता जी बैठी हैं, हाथरस बारे ऐसे ही रहे महाराज। हमें इनते डर लगे कब कौन सा विस्फोट कर दें। भगवान यदि प्रसन्न हो जाए, नोट करना सभी, भगवान यदि प्रसन्न हो जाए, हमेशा हमेशा की टेंशन भक्त की खत्म कर देता है, हमेशा हमेशा की। हम यहाँ मेहनत करके, श्रम करके, एक जीवन जो ये 70-80 वर्ष का हमें ये उम्र मिली है, एक पीढ़ी की व्यवस्था हम नहीं कर पाते, और अगर भगवान खुश हो जाए तो 21 पीढ़ी की व्यवस्था पास कर देता है। जाओ 21 पीढ़ी की तेरी गारंटी अब मेरी है, 21 पीढ़ी तक तेरा कल्याण होगा। 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की। उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, नहीं वो तो नाराज हो जाएंगे कि हमारा तो नंबर ही नहीं आया। हाँ, तो इसलिए भगवान की भक्ति की जाती है। आइए, परमात्मा के अवतार हुए हैं, कौन कौन से अवतार हुए हैं, 24 अवतार हुए हैं, 23 हो चुके हैं, 24वां होगा। 24 अवतारों में जो निराला अवतार है, सबसे प्यारा अवतार है, वो कौन सा है, कैसा है, सुनिएगा महाराज जी के द्वारा तन में होकर। जय हो। अवतार निराला है, जय जय, गोकुल के कन्हैया का अवतार निराला है, गोकुल के कन्हैया का। अवतार निराला है, गोकुल के कन्हैया का। वो अवतार निराला है, गोकुल के कन्हैया का।
निराला है जग में अवतार 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 निराला है गोकुल के कन्हैया का यहाँ अवतार निराला है गोकुल के कन्हैया का। क्या कह रहे और अवतार निराला क्यों हम पहली बात सुने। जिनके बलदाऊ जैसे भैया हैं ओ जिनके बलदाऊ जैसे भैया हैं 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 जिनके बलदाऊ जैसे इनके या एक नहीं दो दो जिनकी मैया ओ है एक नहीं दो दो इनकी मैया है एक नहीं दो दो इनकी मैया है। और परिवार 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 निराला है गोकुल के कन्हैया का अवतार निराला है गोकुल के कन्हैया का। अवतार निराला है जग में 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 अवतार 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 निराला है गोकुल के कन्हैया का। अरे अवतार निराला है गोकुल के कन्हैया का। ताली बजाते हुए और अवतार निराला क्यों है। दूसरी बात सुने। बाल काले हैं लट हैं घुंघराली ओ बाल काले हैं लट हैं घुंघराली बाल काले हैं लट हैं घुंघराली ओ बाल काले लट है घुंघराली बाल काले हैं लट हैं घुंघराली ओ बाल काले है लट है घुंघराली और मोर पंखी है सर पे मतवाली ओ मोर पंखी है सर पे मतवाली मोर पंखी है सर पे मतवाली मोर पंखी है सर पे मतवाली। और अब तक तो सुना परिवार निराला है गोकुल के कन्हैया का। और अब श्रृंगार 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 निराला है गोकुल के कन्हैया का। वो सिंगार निराला है गोकुल के कन्हैया का। अवतार निराला है आए गोकुल के कन्हैया का। यहाँ अवतार निराला है गोकुल के कन्हैया का। श्रृंगार निराला है जग में 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 शिकार अवतार अवतार श्रृंगार निराला है गोकुल के कन्हैया
आइए, पहली बात महाराज जी ने बताई, परिवार निराला है गोकुल के कन्हैया का, जिनके बलदाऊ जैसे भैया हैं, एक नहीं दो दो जिनकी मैया हैं। दूसरी बात बताई, बाल काले हैं, लटे हैं घुंघराली, मोर पंखी है सर पे मतवाली। हाँ, किसी भी देवता को देखना, मोर पंखी किसी के ऊपर, राजा महाराजा बहुत हुए, सोने के मुकुट लगाए, हीरे के लगाए, लेकिन मोर पंखी तो केवल कन्हैया ने धारण की। जय हो। हाँ, श्रृंगार निराला है गोकुल के कन्हैया का। तीसरी बात सुनिएगा, मस्ती में आनंद के साथ तन में होकर, तीन लोगों की जो है पटरानी, 3 लोगों की जो है पटरानी। बाबा बजा लो, संग में बजाते रहो, गाते रहो। बंद है आवाज। 3 लोगों की जो है पटरानी, 3 लोगों की जो है पटरानी। बेटा तेरे गुरु बूढ़े है, तू थोड़ा जवान, अब तू जवान है, गुरु है बूढ़े, अब थोड़ी इसलिए तालमेल गड़बड़ है। और वही राधा है उनकी दीवानी, वही राधा है उनकी दीवानी, वही राधा है उनकी दीवानी, वही राधा है उनकी दीवानी। और ये प्यार, ये प्यार, ये प्रेम निराला है गोकुल के कन्हैया का, ये प्यार निराला है गोकुल के कन्हैया का, अवतार निराला है गोकुल के कन्हैया का। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। तीसरी बात मैं बताया, 3 लोगों की जो है पटरानी, वही राधा है उनकी दीवानी, ये प्रेम निराला है गोकुल के कन्हैया का। और अंतिम बात सुने, सुखदेव जी जैसे सुखदेव मुनि ब्रजवासी दर पे आते हैं, सुखदेव मुनि ब्रजवासी दर पे आते हैं, सुखदेव मुनि ब्रजवासी दर पे आते हैं, सुखदेव मुनि ब्रजवासी दर पे आते हैं। कंचन मैया जैसे भक्त कंचन मैया जैसे आते हैं, कंचन मैया जैसे आते हैं, आय हाय, और झोलियां भर के वो ले जाते हैं, झोलियां भर के बोले जाते हैं, प्रसाद भी ले जाते हैं और आशीर्वाद भी ले जाते हैं। हाँ, हाँ? झोलियां भर भर के वो ले जाते हैं, झोलियां भर के बोले जाते हैं। और अब तक सुना, परिवार निराला है, श्रृंगार निराला है, ये प्रेम निराला है गोकुल के कन्हैया का। और अब भंडार 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 निराला है गोकुल के कन्हैया का, वो भंडार निराला है गोकुल के कन्हैया का, भंडार निराला है गोकुल के कन्हैया का। ओ भंडार निराला है जग में, भंडार निराला है जग, भंडार निराला है जग में, भंडार निराला है जग में, भंडार 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 निराला है गोकुल के कन्हैया का, अवतार निराला है गोकुल के कन्हैया, निराला है
स्कंद भगवान की जय हो। और एक बार महाराज जी का भजन अच्छा लगा हो तो उनके गुरु जी के लिए ताली बजाकर सम्मान करें। हाँ कोई बात नहीं, ये जब दोबारा जन्म लेके आएंगे ना तब तुम्हारी बराबरी करेंगे। अब थोड़े ये वृद्ध हो गए हैं, अब थोड़े हाँ कोई नहीं नहीं, अब तो ठाकुर जी की कृपा है। नहीं आप और सब इनका ही आशीर्वाद है। गुरु और पिता हमेशा चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारा शिष्य हमसे भी आगे हो। हाँ ध्यान देना, इसीलिए गुरु को श्रेष्ठ बताया संसार में। पिता तुम्हें वो, माता जब पिता तुम्हें वो। बोले राधा माधव सरकार की जय हो। गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि महरी प्रिय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। 24 अवतारों को हम प्रणाम करें, 24 अवतारों का कथा में आवाहन करें। ध्यान देना, राम जी ने जो अपने जीवन में अनुभव किया वही कन्हैया ने अपने जीवन में गाया। राम जी ने जो अपने जीवन में अनुभव किया उसी अनुभव को कन्हैया ने अपने जीवन में गाया है। भक्तों, महर्षि वेद व्यास जी का आखिर भागवत लिखने का मूल प्रयोजन क्या था? क्या था? किसी भी उपाय से मन केवल प्रभु के चरणों में लग जाए, इसलिए ये कथा महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी। लिखकर अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई। सुखदेव जी ने भागवत जी का अध्ययन किया, जाकर के समाधि में लीन हो गए। 7 दिन में अकाल मृत्यु मरने का श्राप जब राजा परीक्षित को लगा, राजपाट त्याग कर बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर स्थापित किया, बिठाया और सब कुछ त्याग करके गंगा किनारे आ गए। और जैसे ही सभी संतों को पता चला, 25,000 संत राजा परीक्षित की सभा में गंगा किनारे राजा परीक्षित के पास पहुंच गए। उनमें महर्षि वेद व्यास जी भी थे, लेकिन उनमें से कोई भी ये निर्णय नहीं कर पाया कि सुखदेव जी की राजा परीक्षित की मुक्ति आखिर कैसे हो। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि महर्षि वेद व्यास जी ने क्यों नहीं सुनाई राजा परीक्षित को? महर्षि वेद व्यास जी ने कथा क्यों नहीं सुनाई? उन्हें भी तो आती थी। तो महर्षि वेद व्यास जी के मन में ये संकोच हो गया, मन में ये विचार आया कि मैंने राजा परीक्षित को कथा सुना भी दी, मैंने संसार के भोग हो गए हैं, क्या पता कथा का असर कोई कुछ ना हो और राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाए, राजा परीक्षित की मुक्ति ना हो। पूरी समाज में कोई भी यह निर्णय नहीं कर पाया। महर्षि वेद व्यास जी सोच रहे हैं कि पूरी समाज में ये अपयश फैल जाएगा, कोई भी ये निर्णय नहीं कर पाया। तब सुखदेव जी की समाधि खुली और सुखदेव जी का मन कहता है चलो परीक्षित के पास, चलो परीक्षित के पास। राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी आए हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। ध्यान देना, जब राजा परीक्षित ने
और सभी ऋषियों ने सुखदेव जी को आते हुए देखा तो राजा परीक्षित को कह दिया, राजन समझ लो तुम्हारी मुक्ति हो गई, क्योंकि ये जो आ रहे हैं ना ये स्वयं भगवान के स्वरूप है। और हाँ राजन, इनसे ज्यादा संसार की बातें मत करना, नहीं तो ये उठ के चले जाएंगे। ना ही तुम इनकी तारीफ करना, ना ही तुम इनकी बुराई करना, जो कुछ कहना है संक्षिप्त में कह देना। आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित का पूजन किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। यम प्रवजन्तमनुपेत्यमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का पूजन किया राजा परीक्षित ने और कहा, भगवान आप आए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे पास शब्द नहीं जिन शब्दों से मैं आपका स्वागत करूं, लेकिन मेरे मन में एक शंका है। मैं तुमसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, ना ही मैं आपसे तर्क करना चाहता हूं, ना ही मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, ना ही मैं आपके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूं, मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, कहिए राजन क्या कहना चाहते हैं। राजा परीक्षित ने निवेदन किया, कि अगर कोई व्यक्ति संसार में जल्दी मरने वाला है तो उसकी मुक्ति का उपाय आखिर क्या है। यानी कहा कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ, 7 दिन में मेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी, मेरी मुक्ति का उपाय क्या है, ये कहा। यानी कि अपने लिए नहीं कहा, पूरी पृथ्वी के लिए कहा। अगर कोई व्यक्ति जल्दी मरने वाला है तो उसकी मुक्ति का उपाय आखिर क्या है। तो सुखदेव जी कहते हैं, श्वास श्वास पे राम भज, वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को फिर आवन हो ना हो। अब देखो जितनी भी बूढ़ी बूढ़ी मैया यहाँ बैठी हैं, जिनके बाल सफेद हो गए हैं, आंखों से दिखना कम हो गया है, दांत उखड़ने लगे हैं, यानी कि यहाँ जो जल्दी मरने वाले बैठे हैं वो सभी सुने। सुखदेव जी कहते हैं कि जल्दी मरने वाले को तो हर समय एक ही काम करना चाहिए, एक ही काम करना चाहिए, उठते बैठते सोते जगते खाते पीते रोते हंसते हर समय केवल राम 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 जपना चाहिए। अब जितनी भी यहाँ बूढ़ी बूढ़ी मैया बैठी हैं, जितने भी जल्दी मरने वाले यहाँ बैठे हैं, तुम्हें 7 दिन में कुछ भी नहीं करना है। 7 दिन के जो 3 घंटे हैं, 3-4 घंटे हैं, इनमें कुछ नहीं करना है, केवल राम 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 कथा में जपते रहो, मुंह से मुख से और कानों से कथा सुनते रहो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आज जैसे ही राजा परीक्षित ने सुना तो तुरंत कह दिया, मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ, मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन राम कथा तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, लेकिन संक्षिप्त में। संक्षिप्त में, बहुत संक्षिप्त में राम कथा का श्रवण पान कराया है राजा परीक्षित के लिए। और ध्यान देना, अगर यहाँ पे
कथा होती तब तो एक दिन में हो जाती राम कथा, लेकिन 3 घंटे का समय है, इसलिए केवल 1.5 अध्याय में हम राम कथा को सुनाएंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रेम से बोली जय श्री राम, जय श्री राम। भक्तों आज मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की हो मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। जय ब्यावाणी अर्थवती हो कई लगी जब जपने राम, जय ब्यावाणी अर्थवती गई लगी जब जपने राम, अपने 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 राम, अपने 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 राम, मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम, मानवता की। प्रेम से बोलिए राया रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। भक्तों बड़ी पावन है राम कथा, जो हमें जीना सिखाती है। ध्यान देना, राम कथा और कृष्ण कथा में अंतर क्या है। राम कथा हाउ टू लिसन लाइव एंड श्री कृष्ण कथा हाउ टू लिसन डेथ। राम कथा हमें जीना सिखाती है और कृष्ण कथा हमें मरना सिखाती है। राम कथा जीवन को मंगल में बनाती है और कृष्ण कथा मृत्यु को मंगल में बनाती है। बोलिए व्यास जी महाराज की
जिनको महाराज जी की कथा में पूर्ण आनंद आ रहा है एक बार ताली बजा कर हृदय से सम्मान करें, ताकि आपकी तालियों का करंट महाराज जी में आता रहे और एक कथा में प्रसन्न चित्त होकर आपको कथा का श्रवण पान कराते रहे। जय जय श्री राधे। और जितने भी यहाँ कथा श्रोता बैठे हैं सभी से निवेदन है, ये आपका बालक है, आपका भाई है, सभी इसको आशीर्वाद दें कि बहुत जल्दी इसकी जो मंजिल है उसको ये प्राप्त करे। सभी से निवेदन है जो भी इसकी कथा का प्रसार प्रचार करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करें। जहाँ भी कथा महाराज जी की होती है, जैसे यहाँ हो रही है, निस्वार्थ रूप में कहीं भी आप इनकी कथा का आयोजन करा सकते हैं। और पर्सनल कथा कोई कराए तो पर्सनल कथा का भी कोई विशेष ज़्यादा खर्चा नहीं है। जैसे ये टेंट साउंड कलाकार आदियों का जो खर्चा होता है जायज़, वो महाराज जी लेते हैं। कथा कहने का किसी से कोई चार्ज नहीं है। जिसको जब भी आप जितने भी श्रोता बैठे हैं बैठ के भागवत जी से प्रार्थना करें, हे भागवत मैया हमारी ये मनोकामना पूरी होगी तो हम भी कथा महाराज जी से कराएंगे। और देखो कथा का खर्चा मान लीजिए 1 लाख, तो प्रार्थना करिए कम से कम 10 लाख की। जो 10 लाख का फायदा हो जाए तो 1 लाख खर्च करने में क्या परेशानी, ताली बजाओ बताइए। अरे जब 10 लाख भगवान दे तो 1 लाख अगर कथा में खर्च कर दोगे, 1 लाख कथा में और 1 लाख भंडारे में, तो 8 लाख तो फिर भी तुमको बच रहे हैं। बताइए इसमें भी कोई कंजूसी है? और इसमें भी कंजूसी करो तेरी मर्जी है। तो आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा इनकी कथा का प्रसार प्रचार करें। इनका चैनल भी है बाल व्यास सुखदेव जी महाराज। अब तक महाराज जी की वीडियो नहीं गिर पाए हैं, हमारे चैनल वाले कुछ व्यस्त थे, लेकिन आज पूरी वीडियो चैनल पर डाल दी जाएंगी। आप सभी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपकी भी सभी वीडियो उस पर आप देख सकते हैं। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। आइए, बड़ी पवित्र है, बड़ी पावन है राम कथा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान तई परसा करे पुनि कीन प्रणाम, राम काज किए बिन मोय कहाँ विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा जिस पवित्र वंश में राम जी ने अवतार लिया उसे हम कहते हैं सूर्यवंश। सूर्यवंश में बड़े बड़े राजा हुए। एक राजा हुए रोहिदास के पुत्र हैं भागीरथ के साथ गंगा पधारी। भागीरथ के पुत्र हैं सगर के पुत्रों की सदगति हुई। उसी सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम है महाराज। जिनका नाम है महाराज रघु। महाराज रघु इतने धर्मात्मा राजा हुए कि आगे चलकर लोग सूर्यवंश को रघुवंश कहने लगे। उसी रघुवंश में धीरे धीरे एक राजा हुए जिनका नाम है महाराज अज। धीरे धीरे समय निकलता गया। महाराज अज के एक पुत्र हुए जिनका नाम है महाराज दशरथ। महाराज दशरथ धीरे धीरे बड़े हुए, अयोध्या में राज करने लगे। उनकी 3 पत्नियां हुई, विवाह हो गया। 3 पत्नियां थीं, नाम तो सबको पता ही है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 3 पत्नी थी। 3 पत्नी होने पर भी राजा निसंतान है। अब 3 पत्नियों पर संतान नहीं, 3 पत्नियों पर संतान नहीं। तो वशिष्ठ मुनि के कहने पर पुत्र कामेश की यज्ञ कराया। पुत्र कामेश
ये समय निकलता गया। महीना आया चैत का। अब दर्शन करें, अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। चैत का महीना, नौमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे मेरे राघवेंद्र प्रभु का प्राकट्य हुआ है, अवतार हुआ है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। अवधेश कुमार श्री राम जी लला की जय हो। जय हो।